अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसीब। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अभी। तो ये क्वेश्चन मैंने रेडिट से उठाया है। तो उसको मैं अब आंसर करता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये मैं क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि अगर किसी ने चेकआउट करना हो तो लाज़मी इसे चेक कर लें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फीलिंग ट्रैप्ड इन माय मैरिज, सो डिसाइडेड टू लुक फॉर लव एल्सवेयर। तो ये क्वेश्चन का कैप्शन है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन की समरी बता देता हूँ कि मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर किसी ने पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक वुमन है जिनकी एज 22 में शादी होगी, लव मैरिज। पहले तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन किसी तरीके से इन्होंने अपनी मेहनतें करके अपने पेरेंट्स की, तो इनको रजामंद कर लिया। तो इस तरीके से उनकी शादी होगी। लेकिन अब इशू ये बन गया है कि अब वो वुमेन की एज 32 हो गई है। तो लेकिन इशू ये है कि अब वो उनके हस्बैंड सुपर कंट्रोलिंग है। तो उनको किसी भी किस्म का वर्क नहीं करने देते, ना ऑफिस वर्क। और वो सिर्फ सारा दिन घर में होती हैं, और घर का जितने भी काम, जैसे खाना पकाना, घर साफ करना, कपड़े धोना और एक्सेट्रा, और जितने भी घर के रिलेटेड काम है सारे वही करती हैं। तो उनके हस्बैंड अब किसी भी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते उनको। सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और जितने भी हैं वो खुद ही करते हैं। अगर हाँ, लेकिन वो अगर अपने दोस्तों से चैट करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, लेकिन वो भी कभी कभार। और अगर उन्हें किसी जगह किसी फाइनेंशियल एक्सपेंस के करने पड़ते हैं, अगर किसी जगह पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो वो उनके पास नहीं होते, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है उनके पास। तो वो इस तरह कर नहीं सकती। तो बेसिकली वुमेन रहती भी कनाडा में है, तो इसलिए उनको ये इश्यूज़ भी हैं कि वो अपनी फैमिली से दूर है। तो वहाँ पे उनको भी किसी किस्म की सपोर्ट नहीं कर पा रही उनकी फैमिली। तो लेकिन अब कुछ अर्से पहले उन्होंने एक किसी गोरे से ऑनलाइन चैट करना शुरू की। तो चैटिंग के दौरान उनको वहाँ पे मोहब्बत हो गई। तो अब वो जो गोरा है वो अब इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, तो और साथ उनकी केयर भी कर रहा है। तो अब वुमन ये चाह रही है कि अब मुझे इन पे कोई एक एडवाइस दी जाए, या किसी किस्म का सपोर्ट दिया जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ को फॉरवर्ड कर सकूँ। तो यार एक तो पहली गलती इन्होंने ये की है कि एक यंग मैरिज इन्होंने की है कि एज 22 में। आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी शादी करना, कि इन्होंने एक लव मैरिज को भी एक क्योंकि ये टाइम होता है बंदे की अपनी फाइनेंशियल चीज़ें पूरी करने में, यानी अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने आप को खुद पैरों पे खड़ा करने के लिए ये एक टाइम होता है कि एक एज तकरीबन 25 तक आप फाइनेंशियली अपने आप को खुद सपोर्ट करें। आफ्टर दैट आप इतने एक्सपीरियंस, आपने मार्केट में जाके इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि आपको लोगों का पता चल चुका होता है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इनका इशू ये बना होगा कि जैसे टिपिकल बॉयफ्रेंड्स होते हैं पाकिस्तान में, कि पहले शादी से पहले तो बहुत अच्छे बनेंगे चैटिंग में, ऑनलाइन लव और फलां फलां। तो लेकिन जब जैसी मैरिज होती है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट टर्न, 180 टर्न मारते हैं, और वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो इनका भी यही सिचुएशन बनी है। तो इस तरह अब ये ट्रैप्ड हो गई हैं अपनी इस सिचुएशन में। तो यार इस पे एडवाइस तो ये है कि पहले तो अगर उन्होंने कुछ करना ही है तो वो पहले अपने हस्बैंड से बात करें इस बारे में कि ये इनको इश्यूज बन रहे हैं। तो पहले इनकी टेक केयर की जाए, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट पहले पूरी की जाए। अगर तो हस्बैंड मानते हैं इस बारे में तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो अपने पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को बताया जाए इस बारे में। तो इन्होंने एक तो अपने किड्स का भी नहीं लिखा, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं लिखा कि है या नहीं है। तो बहरहाल कि अगर वो पेरेंट्स को बताया जाए, तो इस मामले में पेरेंट्स को बताया जाए। अगर पेरेंट्स इस इशू को खुद ही टैकल करने का देखेंगे, अगर वो नहीं टैकल करते, क्योंकि एक सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान में रहते हुए कि एक तलाक याफ्ता औरत या एक तलाक याफ्ता बेटी को बुरी निगाह से देखा जाता है पाकिस्तान में। अब मुझे नहीं पता यार ये क्यों होता है, लेकिन बहुत बुरी चीज़ है यार।
कि एक तलाक याफ्ता औरत को एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है कि उसने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया। क्योंकि इस्लाम में चीज़ जायज़ है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं अगर आपकी मैरिज नहीं चल रही। नापसंद किया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हलाल चीज़ है। तो अगर आप डाइवोर्स ले सकते हैं तो पता नहीं मुझे लेकिन एक बुरी निगाह से देखा जाता है पाकिस्तान। बहरहाल पेरेंट्स को बताएँ, अगर पेरेंट्स इस चीज़ को टैकल करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं टैकल करते तो कीपिंग इन माइंड कि आप कनाडा में रहती हैं, तो आप मैं डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं सिंपली। तो और अपने हस्बैंड को कह सकती हैं कि मैं आपसे डाइवोर्स चाहती हूँ। अगर वो फिर भी आपसे डाइवोर्स ना लेना चाहें तो आप केस या जज के पास जा सकती हैं, तो उन पे केस कर सकती हैं। तो इस मामले में कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ एंड जो अंग्रेज़ हैं वो काफ़ी आगे हैं हमसे, कि उनका कानून बहुत सख्त है इस मामले में और वो आपकी सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन कीपिंग इन माइंड के जो आप स्टेप लेने जा रही हैं वो एक किसी गोरे की वजह से, क्योंकि मोस्टली केसेस में ये होता है कि ये, अब मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन एक फक बॉयज़ की तरह के लोग होते हैं। तो जो उनको मकसद होता है वो पूरा करते हैं और दे दे लीव यू। तो उनको कोई परवाह नहीं होती कि आप किस हाल में थी, आप किस सिचुएशन में थी। तो वो आपसे अपना मकसद पूरा कराते हैं और दे लीव यू। तो अपने सारी चीज़ों को कीपिंग इन माइंड के अपने सारे पॉइंट्स को व्यू करके सब अच्छे तरीके से ज़हन में रख के फिर आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है। तो या दैट्स फ्रॉम माय साइड, ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसी तरह का एक एक्सपीरियंस मेरे एक दोस्त की फैमिली में ही हुआ था। तो उसकी वाइफ, जो उनकी फैमिली में थे, उसकी वाइफ उससे कंपैटिबल नहीं थी। वो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, तो वो भी बाहर मुल्क में ही रहती थी। तो सेम फाइनेंशियल इश्यूज़, टिपिकल हस्बैंड, पाकिस्तानी हस्बैंड्स तो सपोर्ट नहीं कर रहे फाइनेंशियली, खुद ही सारे फाइनेंशियल हैंडल कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह से डिवोर्स लिया वो, लेकिन वेल सेटल्ड और हैप्पी है आफ्टर दैट। तो या तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।